शादी हो जाती है तो माँ बाप देवी देवताओं से यही गुजारिश करते हैं, अर्जी लगाते हैं कि मैया पहल पहल कोसो तो छुरा ही देती है। ये सबकी वो रहती है, सही कह रहा हूं या गलत? तो वो करण पुकार करती है बेटी और कैसे कहती है, लोगों की बातों में आकर और बातों ने क्या कह डाला, और एक औलाद की खातिर तूने बेटी को मरवा डाला, एक औलाद की खातिर तूने बेटी को मरवा डाला, बेटी को मरवा डाला, बेटी को मरवा डाला। जय हो। और बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी, बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी, और छोड़ेगी वो जिस दिन दो पुलिस से नाता तोड़ेगी, दो पुलिस से नाता तोड़ेगी। अगर बेटा आपके घर में भी रह रहा होगा ना, तो एक समय ऐसा आता है, पहले तो आके अपनी घरवाली से मिलता है कि मैडम कैसी है, माँ बाप से नहीं पूछता, और किसी बात पे अगर उसकी धर्म पत्नी और माँ में अगर झगड़ा हो गया ना, तो वो तो बात करना बंद करती है, लेकिन बेटा भी अपनी माँ बाप से बातें करना बंद कर देता है। लेकिन बेटी आपकी अगर हजारों किलोमीटर ससुराल में भी चली जाएगी ना, तो दिन में एक कॉल तो जरूर करेगी कि मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, और ससुराल में जाकर भी कितना भी दुख संकट उठा लेगी, लेकिन एक अच्छे खानदान की बेटी कभी अपने माँ बाप से बयान नहीं करेगी, क्योंकि माँ से कहूंगी तो माँ टेंशन करेगी, पिताजी से कहूंगी तो पिताजी का सारी परेशानियों को समझती है। कहते हैं ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, और घर को तुलसी की तरह महकाती है बेटियां, अपनों तो अपनों राह चलतों को रुला जाती है बेटियां, ऐसी होती है बेटियां। और बेटा बेटी एक बराबर बड़ा ना कोई छोटा है, बेटा बेटी एक बराबर बड़ा ना कोई छोटा है, छोटा है तो समझो भाई वही नियत का खोटा है, वही नियत का खोटा है। और ऐसे नियत के खोटे को तुम, ऐसे नियत के खोटे को तुम कहना तुम इंसान नहीं, ये जग वालों मुझे बता दो कि क्या संतान नहीं, ये जग वालों मुझे बता दो क्या संतान नहीं। एक बेटी से घर की जितना शोभा होती है ना, बेटी से नहीं होती। आप करोड़ों रुपए की कोठी बना लेना, आपके 5-5 बेटे हैं, लेकिन घर में अगर एक बेटी नहीं है ना, तो घर की शोभा नहीं है। और मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। एक बार जिनकी बेटी है वो बेटियों को याद करेगा, एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली हो जाती है। 1 2 3 4। जय हो।
जिस आंगन में वो भी अपना पराया सलागे, वो भी अपना पराया सलागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया। ये कैसी विदाई है, बिटिया क्यों पराई है मेरी माँ, बिटिया क्यों पराई है। और देखिए कितना भी कठोर हृदय का पिता हो, जो कभी जीवन में कभी किसी के आगे नहीं झुका, जिस दिन उसकी बेटी की विदा होती है ना, तो वो पिता भी फूट फूट करके रोता है। पर वो भाई जिसकी बहन से कभी नहीं बनी, रोज लड़ना झगड़ना, जिस दिन उसकी बहन की विदा होती है ना, तो वो भाई भी कोने में जाकर के सिर को पकड़ के बहुत रोता है। और वो माँ अपनी बेटी से गले लगती है और जाते जाते यही कहती है क्या, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा। बेटी की विदाई पर कौन नहीं रोया। जब माँ जानकी की विदा हो रही थी तो राजा जनक भी रोए। और जब बेटी की विदा होती है तो माँ से जब गले लगती है तो वो माँ यही कहती है, बेटी तेरा मेरा आज तक का रिश्ता था, आज से तू पराई। और एक बात बताऊं बेटा, सौभाग्य से पैदा होता है। एक भाग्य आदमी के उदय होते हैं ना तो बेटा होता है, लेकिन बेटी सौभाग्य जब उदय होते हैं, जब बेटी घर में जन्म लेती है, जिसके सौभाग्य उदय होते हैं, तो माँ से गले रख करके बेटी यही कहती है क्या, अच्छा चलती हो माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हो माँ अब गले से लगा। बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है मेरी माँ, बेटियां तो पराई है। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। और उनसे ही तो चलता है, उनसे ही तो चलता है घर और परिवार। जिस दिन बेटी आती है ना घर में, तो अपना भाई भी लेकर के आती है। और एक बात बताऊं आपके लिए, हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं हम एक बेटी का भरण पोषण कर सके, उसके भाग्य और किस्मत से हम तुम लोगों को खाने के लिए मिलता है। इसलिए जाते जाते यही कहूंगा क्या, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। उनसे ही तो चलता है, उनसे ही तो चलता है घर और परिवार। और किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का। ये भजन मेरा यहाँ समाप्त होता है, लेकिन एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूँ आपके लिए। अभी एक थोड़े दिन पहले की घटना, एक गांव में एक पिता की मौत हो गई। एक गांव में एक पिता की मौत हो गई, तो मौत हो गई
तो उसके दो बेटी और एक बेटी, दो बेटे और एक बेटी थी। कितने? 3 हो गए। दो तो बेटे थे और एक बेटी थी। उसके बेटी को बुलाया गया। जब उसकी अंतिम यात्रा को, शव यात्रा को ले जा रहे थे, तो गांव के एक लोग ने उसकी अंतिम यात्रा को रुकवा दिया। भैया, इसकी अंतिम यात्रा को आगे तब लेके जाना, आपके पिताजी पर मेरा 2 लाख रुपए का कर्जा है। इस 2 लाख रुपयों को दे दो और इसकी अंतिम यात्रा को आगे ले जाओ। उसके बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को बुलाया सबसे पहले कि भैया, उसने कहा 2 लाख तो दूर की बात, मेरे को तो देने के लिए 2000 रुपये भी नहीं है, मैं कहां से दूंगा इसके लिए, मेरी तो स्थिति। चलो कोई बात नहीं, सोचा कि ऐसा ही है समय। छोटे बच्चे को बुलाया, छोटे बेटे को बुलाया, तो बेटे से बोला, तो उसने कहा मेरी भी स्थिति नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए। इन सब नाटकों को देख रही थी वो बेटी तुरंत आई चल करके, उसने अपने सारे गहने गांठे उतार करके उस व्यक्ति के लिए दिया कि बाबूजी ये लीजिए, आप इनको रख लीजिए और जो भी कुछ घट रहा होगा मैं आपका सुबह हिसाब कर दूंगी, लेकिन मेरी पिता की अंतिम यात्रा की बेकदरी मत कीजिए। उस व्यक्ति ने उस बेटी को देखा और वो व्यक्ति भी उस बेटी को देख करके रोने लगा और उसने कहा, बेटी, आज इस संसार में तुझ जैसी बेटियों की हर किसी के लिए जरूरत है। तेरे पिता को नहीं, मुझे तेरे पिता के लिए 2 लाख रुपए देने हैं, मुझे तेरे पिता के लिए 2 लाख रुपए देने हैं, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि उन 2 लाख रुपयों का वारिस कौन है। समझ में आया? 2 लाख रुपए मुझे इनसे नहीं लेने थे, 2 लाख रुपए मुझे इनके लिए देने हैं, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं इन 2 लाख रुपयों का वारिस कौन है। ऐसी होती हैं बेटियां, उस बेटी के लिए दिए गए। और एक बात बता दूं, आज जितने भी वृद्धाश्रम ये खुल रहे हैं ना, ये बेटों की बदौलत खुल रहे हैं। जिस दिन ससुराल में बेटी को माँ बाप के लिए रखने का अधिकार, फर्ज मिल जाएगा ना, तो उस दिन इस भारतवर्ष में वृद्धाश्रम भी बंद हो जाएंगे। जिस दिन बेटी के लिए ससुराल में माँ बाप को रखने का दर्जा मिल जाएगा ना, उस दिन भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा आपके लिए। इसलिए अच्छा चलती हुआ अब गले से लगा, बेटियां तो पराई है और बेटियां तो पराई है, मेरी माँ बेटियां तो पराई। पूरी मन में बुराई सजती है और भजन में अगर जरा सा भी भाव आ जाए तो ताली अपने आप बजती है। जाने कहां कहां पर